मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, मुरादाबाद वालों की आवाज को क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे जिन्होंने नोटों की गड्डियां दबाकर रखी है उन तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, संजय भाटिया जी, हमारे युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, मेरे मित्र और यूपी सरकार के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद विजयपाल सिंह तोमर जी, सतीश गौतम जी, हमारे सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतपाल सैनी जी, और आज ये विशाल जनसभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज रामगंगा की इस पवित्र भूमि पर मैं जन विश्वास यात्रा के साथ आया हूं। सर्वप्रथम मैं यहां पर विराजमान मां काली, झारखंडी शिव और 24 घंटा शिवलिंग को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पीतल नगरी से के नाम से ये मुरादाबाद जाना जाता है, जाना जाता है ना। ये पीतल नगरी की पहचान किसने वापस दिलाई भैया, बताओ जरा, किसने? योगी जी जब मुख्यमंत्री बने, एक जिला एक उत्पाद में हमने पीतल के बर्तनों को जोड़कर इसको फिर से पीतल नगरी बनाने का काम किया है। मित्रों, मैं 4 दिन से उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। मेरी ये 9वीं सभा है। जहां पर भी जाता हूं ऐसा ही जन सैलाब दिखाई पड़ता है। जहां तक नजर जाए मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं। मित्रों, ये जन सैलाब जो दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यूपी में फिर से लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मगर इस बार हमारे जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। मुझे बताओ, 300 पार करोगे भाई? जोर से बोलो, करोगे भाई? तो मैं बोलूंगा अब की बार, आप बोलोगे भाजपा 300 पार, बोलोगे? अब की बार, अब की बार, अब की बार देखो भाई, 300 पार करनी है तो मुरादाबाद एक ही जनपद है जहां हम घाटे में रहे थे। इस बार संकल्प करिए, मुरादाबाद से 6 के 6 सीटें कमल के निशान वाली निकलनी चाहिए। मुझे बताओ, निकलेगी क्या? निकलेगी? मित्रों, ये सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ बबुआ 15 साल राज करे। 15 साल क्या हालत करा था हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का।
यहां से लोग पलायन होने लगे थे। बाबू हुक्मदेव सिंह को यहां से पलायन के विरोध में आंदोलन करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? जोर से बोलिए, करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा था? आज पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। मैं दे देता हूं, अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा लहूलुहान कर रख दिया था। और आज योगी जी की सरकार बनी है, दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं है, आंख उठाकर छोप देखने की मित्रों हिम्मत नहीं। मित्रों, मैं आज अखिलेश जी को इतना पूछता हूं, अखिलेश जी, मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर बनाया, नींव डाली या नहीं डाली? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, डाली या ना डाली? ये राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन पर गोलियां किसने चलाई थी? जोर से बोलो, किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने चलाई थी। डंडे किसके चलाए थे? किसने चलाए थे? अब आपने 2014 और 19 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दे दिया। मैं आपको बताकर जाता हूं, अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर बनने जा रहा है मित्रों, इसको कोई नहीं रोक सकता। और अखिलेश बाबू, आपका निजाम का मतलब शासन होता है। निजाम का मतलब क्या था? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को सच सच बताइए। उनके निजाम का मतलब है एन से नसीमुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेड से आजम खान और एम से मुख्तार अंसारी। भाई आप मुझे बताओ, आपको नसीमुद्दीन, इमरान, आजम और मुख्तार वाला निजाम चाहिए क्या? चाहिए क्या? या योगी जी और मोदी जी वाला विकास वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जोर से बोले, कौन सा चाहिए? अगर लाना है तो 6 की 6 सीटें आपको मुरादाबाद की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ेगी मित्रों, झोली में डालना पड़ेगी। मित्रों, यहां पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा था बलात्कार हो गया, तो उन्होंने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती है। कहा था या नहीं कहा था? याद है या नहीं है? माताओं की सुरक्षा, बहनों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का वचन है। उत्तर प्रदेश की जनता को किसी की भी हिम्मत नहीं है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों की छेड़खानी कर पाए, किसी की हिम्मत नहीं है मित्रों। और मैं आज कह कर जाता हूं, फिर से भाजपा सरकार बनने वाली है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि यहां पर फिर से कोई मां बहनों की छेड़खानी कर पाए। मित्रों, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटा दिया। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? इनके पेट में मचलन हो रही है। ट्रिपल तलाक क्यों हटाया?
अरे भाई, मुस्लिम माताओं बहनों को क्या अधिकार नहीं है या नहीं है? बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अखिलेश जी, मुस्लिम माताएं बहनें भी देख रही है कि ये आप कितना विरोध करे हो। मित्रों, अरे सुनो यार, सुनो, इन्होंने यहां एक नई प्रयोगशाला बनाई थी, नए प्रकार की प्रयोगशाला को अंग्रेजी में टूंकाक्षर में लैब कहते हैं। लैब का स्पेलिंग होता है LAB। इन्होंने L से पूरे प्रदेश को लूट कर ये इत्र वाले जैसे बोरे भरने का काम किया था, बोरे भरने का काम किया। ए से होता है आतंकवाद। आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को? जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है? कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते हैं तो वो जेल में रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए? तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना करते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। जब आप थे तब गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानों का भुगतान किया। 1,48,000 करोड़ रुपया बकाया चुकाने का काम हमने किया है। 20 गन्ना मिलों का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करा। लगभग 476 मैट्रिक टन रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को मूल्य मिले, इसकी चिंता की। इथेनॉल की पॉलिसी लाए, इसके भाव बढ़ाए और आज गन्ना किसान इसके मूल्य को बरोबर पा रहा है। मित्रों, ये मुरादाबाद में फिर से एक बार पीतल का गृह उद्योग बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारे से जोड़ने का काम हो रहा है। 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास हो रहा है। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। पहले भाई बताओ तो मुझे, गांव के लोग विशेष कर बताए, बिजली कितनी आती थी? बताओ तो, आती थी क्या? अब आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? ये सपा वाले बिजली रानी को भी कुछ गलत फहमी में उठाकर ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली रानी को वापस लाने का काम किया है। मित्रों, यहां पर ढेर सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काम किए। मेरठ जनपद में मोदी जी के हाथों से ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर काम चालू हो गया है। बागपत में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम चालू हो गया है।
गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, ये सभी जनपद इसके साथ जुड़ेंगे। शामली में 250 करोड़ से एक बटालियन लग रही है। किसकी लग रही है बताऊं मैं? पीएसी की बटालियन लग रही है, पीएसी की। पीएसी आने के बाद दंगा होता है क्या? होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? अब पीओसी को लखनऊ से नहीं आना पड़ेगा, कोई भी तितर बितर करेगा, पीएसी आधे घंटे में पहुंच जाएगी। मित्रों, हमने मेरठ में रेल परियोजना का, मेट्रो का क्रियान्वयन की कार्यवाही चालू है। सहारनपुर और मेरठ के एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं। सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद ये स्मार्ट सिटी में समाहित करे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। मित्रों, मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी ने आतंकवाद को काबू किया है। ये पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे तो दिल्ली वाले कुछ नहीं करते थे, ऊप नहीं निकलती थी साहब। पुलवामा में और उरी में हमला किया, मगर इस बार मोदी जी की सरकार थी भाइयों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुरादाबाद वालों, बताओ मुझे, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बुआ बबुआ इसका विरोध करते थे, मगर मोदी जी की सरकार आई, आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर हमने फेंक दिया। मित्रों, आज कश्मीर जो भारत माता का मुकुटमणि है, वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। मित्रों, ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता। यूपी को विकास के रास्ते पर योगी जी के अलावे कोई ले जा नहीं सकता। मैं आपको अपील करने आया हूं, गत चुनाव में गलती हुई थी या नहीं हुई थी? बताओ, आप लोगों से गलती हुई थी या नहीं हुई थी? इस बार एकजुट होकर सभी का वोट कमल के निशान पर जाना चाहिए। जाएगा क्या? मतदान के दिन हर लोग सुबह से लाइन लगा लोगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, योगी जी के हाथ मजबूत करोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए मुट्ठी, और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सभी जनप्रतिनिधि, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का एक साथ एक बड़ी माला के माध्यम से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी से
एक साथ अभिनंदन करते हुए जोरदार कर